नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आजकल देश में जिस तरह के कोरोना के हालात चल रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। आजकल देश में अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं और आजकल बस एक ही बात सामने आ रही है कि अगर देश में और भी ज़्यादा अस्पताल होते तो ज़्यादा अच्छा होता। और अक्सर देश में और भी एम्स खोलने की बात तो अक्सर सामने आती ही रहती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला एम्स खोलने का श्रेय किसको जाता है? देश में पहला एम्स खोलने का श्रेय अक्सर अलग अलग लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने देश में पहला एम्स खोला, और वो नाम है राजकुमारी अमृत कौर। जी हाँ, राजकुमारी अमृत कौर ही वो महिला है जिनको भारत में एम्स बनाने का असली श्रेय जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है राजकुमारी अमृत कौर और क्यों एम्स बनाने का उनके मन में ख्याल आया। तो चलिए बात शुरू करते हैं। टाइम मैगजीन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इसका पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल बहुत मशहूर है। इस मैगजीन की एक लिस्ट आई जिसमें पिछले 100 साल में दुनिया की सबसे प्रभावशाली और ताकतवर 100 महिलाओं के नाम शामिल किए गए, हर साल के लिए एक नाम। इस टाइटल का नाम रखा गया वुमेन ऑफ द ईयर। इस लिस्ट में भारत से 2 नाम थे। एक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनको साल 1976 के लिए इस लिस्ट में रखा गया। वहीं दूसरा नाम आया राजकुमारी अमृत कौर का, जिन्हें साल 1947 के लिए इस लिस्ट में शामिल किया गया। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में मशहूर है कि जब 1936 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किसी महिला का नाम नहीं रखा गया था तो वो महिलाओं की भागीदारी के लिए नेहरू तक से लड़ गई थी। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में लखनऊ में हुआ था। उनके पिता राजा हरनाम सिंह पंजाब के कपूरथला राज्य के राजा थे। राजकुमारी अमृत कौर ने इंग्लैंड के शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से स्कूली पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड चली गई। 1918 में वापस देश आके तब देश अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद राजकुमारी अमृत कौर ने ठान लिया कि पॉलिटिक्स में आकर देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू करेंगी। उनके पिता हरनाम सिंह से मिलने उस समय के बड़े लीडर आया करते थे और गोपाल कृष्ण गोखले इनके पिता के बहुत ही करीबी थे। उनके जरिए ही राजकुमारी अमृत कौर को महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने महात्मा गांधी को उसके बाद खत लिखने शुरू कर दिए। उन्नीस 1927 में मार्गरेट कजिन्स के साथ मिलकर उन्होंने ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उनकी लगन को देखकर गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए इन्हें खत लिखा। उस खत में महात्मा गांधी ने लिखा, मैं एक ऐसी महिला की तलाश में हूँ जिसे अपने ध्येय का भान हो। क्या तुम वो महिला हो? क्या तुम वो बन सकती हो? जिसके बाद राजकुमारी अमृत कौर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से वो जेल भी गईं। महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने करीब 17 सालों तक काम किया। वो गांधी आश्रम में ही रहा करती थी। जब देश आज़ाद हो गया तब उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस के मंडी से कांग्रेस पार्टी का टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। सिर्फ चुनाव ही नहीं जीती बल्कि आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी और लगातार 10 सालों तक इस पद पर बनी रही। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी बनी। इससे पहले कोई भी महिला इस पद तक नहीं पहुंची थी। यही नहीं, इस पद पर पहुंचने वाली वो एशिया की पहली महिला थी। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई संस्थान शुरू किए, जैसे इंडियन काउंसिलिंग ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इन सभी के अलावा उन्होंने एक ऐसा अस्पताल स्थापित करवाया जो आज देश के सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में से एक है, और ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स। इसके लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों से फंडिंग का इंतजाम भी किया। साथ ही शिमला में अपना पैतृक मकान उन्होंने एम्स को ही दान दे दिया ताकि वहाँ की नर्सें यहाँ आकर छुट्टियाँ बिता सकें। उनको एम्स का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया। इसलिए एम्स की जनक अगर कोई है तो वो है राजकुमारी अमृत कौर। इसलिए आपसे कोई भी कुछ कहे कि एम्स इसने बनवाया या उसने बनवाया, लेकिन अब आपको पता है कि एम्स भारत में किसने बनवाया। 6 फरवरी 1964 को 75 साल की उम्र में राजकुमारी अमृत कौर गुजर गईं, लेकिन आज़ाद भारत के बनने और उसके स्वस्थ बने रहने में उनका एक योगदान ऐसी कहानी है जो सबको होना बहुत ही ज़रूरी था। तो आज की इस बहुत ही खास स्टोरी में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मैं एसडीएम हल्द्वानी विवेक राय जेजेएन न्यूज़ के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों में हमें हमारा योगदान बहुत आवश्यक हो गया है। हम जनता के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको हमको समझना होगा, जिसका हमें पालन करना होगा। हमें अनिवार्यतः मास्क का प्रयोग करना होगा। ये मास्क अपने घर का बना कपड़े का भी हो सकता है। ये मास्क जो है ज़रूरी नहीं है कि 95 ही जो है आप यूज करें। मेरा आग्रह है कि किसी भीड़ भरे स्थान पर मत जाइए। अगर आप एक दिन सब्जी नहीं खाएंगे तो जीवन बच जाएगा, लेकिन सब्जी खाने के लिए अगर हम भीड़ जगाएंगे, भीड़ भरे स्थान में जाएंगे तो हो सकता है कि हम संक्रमित हो जाएं। साथ ही आप अपने को सैनिटाइज करें। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आप जो है सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। यदि आप घर पहुंचते हैं, कहीं पे आपको पानी मिल सकता है तो आप ज़रूर अनिवार्यतः जो है हाथ साबुन से धुल लें। ये सब ऐसी सिचुएशंस हैं कि ऐसा करके हम संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। साथ ही मैं एक आग्रह यह भी करना चाहूँगा अपने सम्मानित जनता से कि आप लोग जो है लोगों को समझाएं कि पैनिक नहीं होना है। आज की परिस्थिति में केवल 2% ऐसे लोग हैं जिनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, नहीं तो माइल्ड कोरोना से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। तो जो लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, पॉजिटिव तो हो रहे हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स नहीं है, उनको घर में रहना है, होम आइसोलेट होना है। बस प्रयास ये करना है कि उन्हें किसी भी तरीके से कॉमन टॉयलेट को यूज़ नहीं करना है। उन्हें अपने को अलग कमरे में रखना है, किसी को कमरे में आने के लिए अलाउ नहीं करना है। घर वालों को उनका केयर करना है, डॉक्टर के संपर्क में रहना है। जब उनको सिम्टम्स थोड़ा बहुत आते हैं या घर में उनके रहने की व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए हमने CCC सेंटर्स बना रखे हैं। कोविड केयर सेंटर मोटा हल्दू, मोती नगर, बागजाला और मिनी स्टेडियम में हमने बनाया है। वहाँ पर आपके रहने, खाने और डॉक्टर के स्तर से देख रेख की व्यवस्था है। साथ ही हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हल्द्वानी नगर में अनेक हॉस्पिटल्स को कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया गया है। नीलकंठ, विवेकानंद, जगदम्बा, आगे भी हम प्रयास करेंगे कि और हॉस्पिटल्स को इस श्रृंखला में हम ले पाएँ। कृष्णा है और सुबह हॉस्पिटल है और इस तरीके से और हॉस्पिटल्स हैं जिनको कि हम इस श्रेणी में रखेंगे। हम किसी भी तरीके से किसी भी अपने नागरिक को परेशान नहीं होने देंगे। कोई भी मैसेज आपको मिलता है तो उसकी पुष्टि किए बिना उस मैसेज को प्रसारित करना अनुचित है, आपराधिक कृत्य है, साइबर क्राइम है। इसलिए इससे भी बचें, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट न करें। धन्यवाद।